एमए विजिटर देखने वाले तमाम मोअज़्ज़िज़ दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपको सैर करवाने वाला हूँ एक बहुत ही खूबसूरत और दुनिया के सबसे बड़े मुल्क रूस की। आज की वीडियो में आपको रूस की सैर और सियाहत, तारीख और कल्चर के अलावा ऐसी दिलचस्प मालूमात से आगाह किया जाएगा जिन्हें जानकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। तो इस मुल्क को मजीद करीब से जानने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के निशान को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। दोस्तों, रूस का कुल रकबा 1,70,98,240 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जबकि इस मुल्क की कुल आबादी 15,05,00,000 अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से इस मुल्क का शुमार दुनिया के 9वें नंबर पर होता है। दुनिया के कुल रकबे का 10% रूस के पास है। ये इतना बड़ा मुल्क है कि इसमें 5 भारत, 21 पाकिस्तान और 115 बांग्लादेश समा सकते हैं। ये मुल्क रकबे के लिहाज से प्लूटो सियारे से भी बड़ा है। रूस दुनिया में 5वां ऐसा मुल्क है जो एशिया और यूरोप में वाक़ है। रूस के 25% लोग एशिया जबकि 75% लोग यूरोप में बसते हैं, जिसकी वजह से इसे यूरेशिया भी कहा जाता है। दोस्तों, इस खित्ते पर इंसानी आबादकारी 500 साल कबले मसीह में हुई थी। आने वाली सदियों में मुख्तलिफ कबाइल जिसमें तुर्क और यूक्रानी शामिल थे आकर आबाद होने लगे। आबादी बढ़ने के साथ साथ नई रियासतें कायम होती गईं। बाज़ांतीनियों और मंगोलों ने भी यहाँ की काफी इलाकों पर कब्जा जमाए रखा। 1547 में रूस में बादशाहत का निजाम नाफिज कर दिया गया। जिस तरह ईरान में बादशाह को कसरा, मिस्र में फिरौन, अरब में सुल्तान और भारत में राजा कहा जाता था, वैसे ही रूस में बादशाहत को ज़ारा शाही और इस दौर को ज़ारा शाही दौर कहा जाता था। 1721 में रूस में ज़ारा शाही दौर का खात्मा हो गया, जिसके बाद रूसी सल्तनत कायम हो गई। रूस ने यूरोपीय ममालिक से अपने ताल्लुकात को मजबूत करते हुए तुर्कों से अपने मकबूजा इलाके खाली करवा लिए। 1917 में रूसी इनकलाब के बाद सल्तनत रूस का खात्मा हुआ तो रूस एक जमहूरी मुल्क बन गया। इसी दौरान फिनलैंड ने भी रूस से अलहदगी का ऐलान कर दिया। इस जमहूरी दौर के आगाज से ही रूस की जानिब से सोवियत यूनियन इत्तेहाद की कोशिशें शुरू कर दी गई, जिसमें कई ममालिक इस इत्तेहाद का हिस्सा बन गए। 1989 में सोवियत यूनियन इत्तेहाद ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। फिर दुनिया ने देखा कि जिस तरह अफगान तालिबान ने जज्बा ईमानी से इस सुपर पावर को वापस भागने पर मजबूर कर दिया और 1988 में जिनेवा मुआहदे के तहत रूस की तमाम फौज अफगानिस्तान से वापस चली गई। जिसके बाद 1990 में सोवियत यूनियन इत्तेहाद में शामिल रियासतों ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। इन आजाद होने वाली रियासतों में बेलारूस, आर्मीनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, एस्टोनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लेथोविया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज़्बेकिस्तान रियासतें शामिल थीं। इन 14 ममालिक के अलहदा होने के बाद सोवियत इत्तेहाद रूसी फेडरेशन में तब्दील हो गई, जिसे आज का रूस कहा जाता है। दोस्तों, सोवियत यूनियन इत्तेहाद के दौरान भी ये मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था और इन रियासतों के अलग होने के बाद भी ये मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। आज भी रूस 11 टाइम जोन के साथ दुनिया के पहले नंबर पर है। कहीं लोग सुबह के नाश्ते का इंतजाम कर रहे होते हैं तो कहीं रात को सोने की तैयारी, जबकि मुल्क के कई इलाकों में दोपहर का वक्त होता है। दोस्तों, रूस की अगर मज़ाहिब के हवाले से बात की जाए तो इस मुल्क का सबसे बड़ा मजहब मसीहत है, जो कुल आबादी का 47% है, जिसमें सबसे बड़ी तादाद मसीहत के फिरके ऑर्थोडॉक्स की है। 7% मुसलमान और 13% ऐसे लोगों की है जो नाउज़ बिल्लाह अल्लाह को भी नहीं मानते, जबकि बाकी बुद्ध मत, हिंदू और आग के पुजारी इस मुल्क में रिहाइश पजीर हैं। दोस्तों, दरियाए मास्को के किनारे पर मौजूद शहर मास्को को मुल्क का दारुल हुकूमत होने का एजाज हासिल है। 2800 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला ये शहर 1,35,00,000 अफराद को अपने अंदर बसाए हुए है, जिसकी वजह से इस शहर का शुमार दुनिया के 7वें और रूस के पहले बड़े शहर के तौर पर होता है। दोस्तों, रूसी ज़बान को मुल्क की कौमी और सरकारी ज़बान होने का एजाज हासिल है।
इसके अलावा इंग्लिश, यूक्रेनी, आर्मीनी और चुवाश जबानें भी इस मुल्क में बोली जाती हैं। इस मुल्क में कुल बोली जाने वाली जबानों की तादाद 35 के करीब है। रूस में मर्दों के मुकाबले में औरतों की औसत उम्र ज्यादा है। यहाँ पे औरतों की औसत उम्र 76.49 साल जबकि मर्दों की 65.29 साल रिकॉर्ड की गई है। रूस का सेहत का निजाम दुनिया का सबसे बेहतरीन निजाम शुमार होता है। यहाँ पे सेहत की तमाम सहूलतें रशियन लोगों के लिए फ्री दस्तयाब हैं। रूस में अस्पताल और डॉक्टर पर कैपिटल के हिसाब से सारी दुनिया से ज्यादा हैं। दोस्तों, रूस के अगर मल्लबकों की बात की जाए तो दुनिया में चीन और रूस ही दो ऐसे मुल्क हैं जिनकी सरहदें 14 ममालिक से जुड़ी हुई हैं। रूस के हमसाया ममालिक में एस्टोनिया, लेटोविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्दोवा, जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान शामिल हैं। दोस्तों, रूस के अगर मौसम के हवाले से बात करें तो यहाँ पे साल में 9 माह सर्दी जबकि सिर्फ 3 माह गर्मी होती है। दुनिया का ठंडा गांव ओइमाकोन भी इस मुल्क में मौजूद है, जहाँ पे 1933 में रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत -67 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था, जो आज तक दुनिया का सबसे कम दर्जा हरारत माना जाता है। यहाँ पे अगर आप उबलता हुआ पानी भी हवा में फेंकेंगे तो वो भी बर्फ के क्रिस्टल बनकर नीचे जमीन पर आकर गिरेगा। इस गांव में दोपहर 2 बजे सूरज निकलता है और 3:30 बजे फिर से गायब हो जाता है। दोस्तों, रूस में तालीम का निजाम बाकी दुनिया से कहीं बेहतर है। यहाँ पे प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक तालीम बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। यही वजह है कि रूस में लिटरेसी रेट 99.9% है। रूस की अगर दिलचस्प फैक्ट्स के हवाले से बात की जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने का रिकॉर्ड भी एक रशियन औरत के पास है, जिसके यहाँ पैदा होने वाले बच्चों की तादाद 69 के करीब है। रूस में गैस की इतनी ज्यादा पाइपलाइनें बिछी हुई हैं कि इनसे पूरी दुनिया को 6 बार लपेटा जा सकता है। दोस्तों, रूस का शुमार दुनिया में सबसे ज्यादा शराब बनाने वाले ममालिक में 4थे नंबर पर होता है। रूस में हर साल ज्यादा शराब पीने से 5 लाख लोग जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। इस मुल्क में एक वक्त तो ऐसा भी था कि जब वहाँ पे टीचर को भी फीस की जगह वोडका ही दिया जाता था। रूस में लड़कों के मुकाबले में लड़कियों की तादाद बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे लड़के लड़कियों को नहीं बल्कि लड़कियाँ लड़कों को छेड़ती हैं। दोस्तों, अगर आपकी अपने मुल्क में शादी नहीं हो रही तो आप रशिया में चले जाएं, क्योंकि वहाँ पे इस सेक्टर में लड़कों की शदीद कमी है। दोस्तों, रूस की कुल जीडीपी $3.58 ट्रिलियन है। जीडीपी के हिसाब से इसका शुमार दुनिया के 6ठे नंबर पर होता है, जबकि यहाँ पे फीकस आमदनी $30,700 है। मुल्क की करेंसी को रूसी रूबल कहा जाता है। एक रूसी रूबल 2.12 पाकिस्तानी जबकि 0.98 इंडियन रुपयों के बराबर है। मुल्क की मजबूत मुईशत में पेट्रोल, कुदरती गैस के ज़खायर और दिफाई साजो सामान की सनत का अहम किरदार है, जिनके एक्सपोर्ट से रूस की आमदनी में हर साल अरबों डॉलर का इजाफा होता है। इसके अलावा ज़राअत, माइनिंग इंडस्ट्री, ट्रैक्टरों की सनत और टेक्सटाइल की सनत का अहम किरदार है, जबकि सियाहत के शोबे का भी रूस की मजबूत मुईशत में मरकजी हिस्सा है। रूस में हर साल 3 करोड़ से ज्यादा गैर मुल्की सियाह इस मुल्क में सैर व सियाहत की गर्ज से सफर करते हैं। अगर आप पाकिस्तानी हैं और आप इस मुल्क का वीजा हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ऑनलाइन इन्विटेशन लेटर हासिल करके इस्लामाबाद में मौजूद रूस की एम्बेसी से वीजा हासिल कर सकते हैं, जबकि इंडियन अफराद के लिए ऑनलाइन ई वीजा की सहूलत दस्तयाब है। दोस्तों, रूस में एक ऐसा म्यूजियम भी मौजूद है जिसका शुमार दुनिया के सबसे बड़े और कदीमी म्यूजियम में होता है। इस म्यूजियम में 3 लाख से ज्यादा चीजें मौजूद हैं। अगर आप यहाँ की हर चीज को सिर्फ 2 मिनट के लिए देखना चाहो तो आपको तमाम चीजें देखने के लिए 6 साल लगेंगे। रूस में लड़की की पैदाइश पर 10 दिन तक जश्न मनाया जाता है। दोस्तों, रूस में दुनिया के सबसे बड़े गैस के ज़खायर और दुनिया के 8वें सबसे बड़े तेल के ज़खायर पाए जाते हैं, जबकि तेल की पैदावार में रूस का शुमार दुनिया के 7वें नंबर पर होता है। तेल की आलमी तंजीम ओपेक की सदारत भी रूस के पास है। रूस पाकिस्तान से 4332 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े है। रूस वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे जबकि इंडिया से 2.5 घंटे पीछे है। रूस का कॉलिंग कोड +7 जबकि .ru इस मुल्क का डोमेन नेम है।
दोस्तों रूस में आप सरेआम शराब तो पी सकते हैं, लेकिन गंदी गाड़ी रोड पर नहीं ला सकते। सिर्फ साफ कार ही रोड पर लाई जा सकती है। खिलाफ वर्जी करने पर आपको जुर्माना और 6 माह तक कैद की सजा हो सकती है। दोस्तों दुनिया के सबसे गहरे पानी की झील, जिसे लेक बाइकाल कहा जाता है, रूस में वाक़ई है। ये झील इतनी बड़ी है कि इसमें दुनिया का 20% फ्रेश पानी पाया जाता है। रूस का 13% रकबा पानी पर मुश्तमिल है, जिसमें 1 लाख दरिया और 20 लाख झीलें शामिल हैं। दोस्तों रूस में 12 सितंबर को हर साल रोमांस डे मनाया जाता है, जिसके 9 माह बाद अगर किसी भी औरत के यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है तो इस जोड़े को गवर्नमेंट की तरफ से कैश और बहुत से गिफ्ट दिए जाते हैं। इस अमल की असल वजह रूस में आबादी को बढ़ाना है। रूस में लड़कियां 15 साल तक पहुंचने से पहले ही जिनसी तल्लुकात का शिकार हो जाती हैं। दोस्तों रूस में ट्रेन और मेट्रो का निजाम भी बहुत जबरदस्त है। आप बजरिया ट्रेन कई ममालिक का सफर बआसानी कर सकते हैं। इस मुल्क में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे का जाल भी बिछाया गया है। ट्रांस साइबेरियन रूट इतना लंबा है कि अगर आप इस रूट से रूस को पार करना चाहें तो आपको 6 दिन 3 घंटे और 52 मिनट मुसलसल सफर करते हुए लगेंगे। चाइना, अमेरिका और इंडिया के बाद सबसे ज्यादा बिजली पैदा करने वाला चौथा मुल्क भी यही रूस है। दोस्तों रूस के पास दुनिया के सबसे ज्यादा 8400 से ज्यादा एटम बम मौजूद हैं। अगर रूस चाहे तो इन एटम बमों से पूरी दुनिया को 10 बार खत्म कर सकता है। रूस का परचम सफेद, नीले और सुर्ख रंग पर मुश्तमिल है, जिसे 1996 में अपनाया गया था। ये परचम नेदरलैंड के परचम से मिलता जुलता है। यही 3 रंग नेदरलैंड के परचम में भी मौजूद हैं। दोस्तों रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को का शुमार दुनिया में खरापति अफराद की फहरिस्त में पहले नंबर पर होता है। इस शहर में अमीर लोग ट्रैफिक के रश से बचने के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको इस बात से आगाह करता चलूं कि रूस अफगान जंग के बाद पाकिस्तान और रूस के तल्लुकात काफी कशीदा हो गए थे, जिसके बाद रूस भारत के बहुत करीब चला गया था। लेकिन दोस्तों अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रूस और पाकिस्तान की न सिर्फ तल्लुकात ठीक हो चुके हैं, बल्कि रूस भारत को छोड़कर पाकिस्तान से कई दिफाई और तिजारती मुआहदे भी कर रहा है और सी पैक का बाकायदा हिस्सा भी बन चुका है, जिसकी भारत और अमेरिका को काफी तकलीफ भी है। दोस्तों रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग को वीनस शहर से तशबीह दी जाती है और इसे वीनस ऑफ रशिया भी कहा जाता है। इटली के शहर वीनस में 400 ब्रिज मौजूद हैं, जबकि रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में 1000 से ज्यादा ब्रिज मौजूद हैं, जो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। रूस में लोग गूगल मैप की बजाय यैंडेक्स मैप का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। इसके इस्तेमाल की बड़ी वजह यह है कि ये मैप रूस में हर हफ्ते अपडेट होता रहता है। दोस्तों रूस में रशियन हॉकी को मुल्क की कौमी और सरकारी खेल होने का एजाज हासिल है। इसके अलावा वेट लिफ्टिंग, फुटबॉल, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक यानी कि क्रिकेट के अलावा तमाम खेलें इस मुल्क में शौक से खेली जाती हैं। साइबेरियन दरख्त मुल्क का कौमी दरख्त, बाज कौमी परिंदा, ब्राउन बियर कौमी जानवर और माबूना के फूल को कौमी फूल होने का एजाज हासिल है। दोस्तों अलास्का का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, जो अब अमेरिका का हिस्सा है। ये कभी रशिया का हिस्सा हुआ करता था, मगर 1967 में रूस ने अमेरिका को अलास्का $7.2 मिलियन में बेच दिया था। रूस में एक जगह ऐसी भी है जहां पे रूस और अमेरिका की दूरी सिर्फ 4 किलोमीटर है। दोस्तों रूस में अमेज़न के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जंगल पाए जाते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं। इसलिए रूस के जंगलों को लंग्स ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में फूल पेश करने को अच्छा अमल समझा जाता है, लेकिन रूस में इसके बरक्स बिल्कुल बुरा माना जाता है। लिहाजा आप वहां पे जाकर ऐसी गलती तो बिल्कुल भी ना करना। दोस्तों कहा जाता है कि रूस में 15 शहरों को खुफिया रखा गया है, जो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। और तो और ये शहर आपको गूगल पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। दोस्तों ये थी रूस के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो। आज के मुल्क की सैर आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए शेयर भी कर दें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के निशान को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलेंगे बहुत ही जल्द किसी और मुल्क की सैर के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।